हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि इसके फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंटों को कैसे अरेंज किया है, पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए किन किन केमिस्टों ने हमारी मदद की और उन सारे केमिस्ट लोगों को किस तरीके से कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, तब जा करके हम फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमने पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है ना, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पीरियोडिक टेबल के, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। उसमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने लिख रखा है, पहले वो समझिए, फिर हम देखेंगे कि सैलिएंट फीचर्स क्या है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि मेंडलीव्स हैड अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने क्या किया है, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को अरेंज किया है और किसके बेसिस पर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पर। ध्यान रहे बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उन्होंने क्या किया है, एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। तो क्वेश्चन दो तरीके से आप पूछा जाएगा, पहला कि पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो वो हो जाएगा मेंडलीफ। दूसरा, मेंडलीफ किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को अरेंज किया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये दिया हुआ है कि मोज़ले मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मोज़ले ने क्या किया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था। क्यों मॉडिफाई किया था, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स थे। ठीक है ना, और वो जो मेथड अप्लाई किए थे वो मेथड हमारे लिए हेल्पफुल नहीं थे। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, मोज़ले मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड स्टेटेड दैट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बी अकॉर्डिंग to increasing atomic numbers and not the atomic weight। ठीक है, इन्होंने बताया मोज़ले ने कि जो एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे हैं ना, उसका मेन बेसिस एटॉमिक नंबर होना चाहिए, न कि एटॉमिक वेट। ठीक है, ऐसा मोज़ले ने क्यों कहा, क्यों उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ही मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंटों की, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया है, उनको अरेंज किया है। ठीक है, क्यों नहीं एटॉमिक वेट है, तो देखिए उसका भी रीजन है। उन्होंने कहा सिंस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर अरेंजमेंट। उन्होंने बताया कि चूंकि जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे फिजिकल या केमिकल हो किसी एलिमेंट की, वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, साथ में ये भी बताती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को अरेंज किया गया है, उसके बेसिस पर ही प्रॉपर्टी को डिसाइड किया जाता है। बात समझ आ रहा है, इसीलिए एटॉमिक नंबर को बोला गया। लेकिन बात यहां आती है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो तो डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है और उसके अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। तो फिर हम क्यों एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते हैं एलिमेंटों को अरेंज करने के लिए, तो देखिए उसका भी रीजन है। देखिए ये कहा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर, पहले समझिए क्या होता है, तो कह रहा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी सेल ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम के एनर्जी सेल में प्रेजेंट है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। या आप ये समझिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि एक एलिमेंट के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। ठीक है ना, तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है, जैसे मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहा है कि चूंकि एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन नंबर बताता है, और इलेक्ट्रॉन नंबर पर ही क्या डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट का मान सकते हैं। बात समझ आ रहा ना, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर ही बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, और जब आपको एटॉमिक नंबर ये सारी चीजें बता रहा है, तो एटॉमिक नंबर को ही हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि हेंस एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है।
कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये सब पढ़ने के बाद से मेंडलीफ ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, देखिए पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, देखिए यहां लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज दस बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो एलिमेंटों को हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, लिखा है विच स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जितनी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट की, वह सारी की सारी किसकी फंक्शन है, एटॉमिक नंबर की फंक्शन है। एटॉमिक नंबर की फंक्शन है मतलब ये कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। जिस तरीके से नंबर ऑफ जिस तरीके से एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का बदलेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एलिमेंटों का बदलता जाता है वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। बात समझ आ रहा है ना, इसीलिए एटॉमिक नंबर को ही बेसिस माना गया है एलिमेंटों को अरेंज करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करने थे। अब हम आपको बताते हैं सैलिएंट फीचर्स जो पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए चाहिए, ठीक है ना। सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये दिया हुआ है ना कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वही कुछ उसके फीचर्स को यहां मैंने लिख रखा है, मैं इसको समझाता हूं क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले समझिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नोन एज एटॉमिक नंबर। तो इसमें यह कहा गया है कि जितने सारे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करते हैं उन सबको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, और उनका क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया है, पोजीशन। पोजीशन क्या है, तो लिखा हुआ है कि कोरिलेट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बता सकते हैं, और वो कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। यदि हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो क्या करेंगे, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की मदद से, है ना, उसको क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता देंगे कि वो किस ग्रुप और किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम, ठीक है ना, सोडियम को n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो अगर 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है ना, के एल एम सेल में, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 1। तो देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी नंबर ऑफ जो सेल होता है ना, नंबर ऑफ जो सेल होता है वो हमें पीरियड नंबर बताता है, ठीक है ना, पीरियड नंबर बताता है। और जो लास्ट वैलेंस सेल में, है ना, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोला जाता है, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या बताएगा, ग्रुप नंबर बताएगा, ठीक है ना, उसका ग्रुप नंबर बताएगा। तो ध्यान रहे यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है ना, लास्ट में क्या है 1, यानी 1 क्या हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद से जितना नंबर ऑफ सेल आएगा उतना आपके पास क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, यानी तीसरे पीरियड से और पहले ग्रुप में बिलोंग करेगा। मतलब तीसरा पीरियड मतलब क्या हो गया, पहला पीरियड, दूसरा तीसरे में होगा और पहले वाले ग्रुप में होगा एकदम यहां पर, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और फिर बताया कि वो पोजीशन कहां है उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ, मेथोडिकल अरेंजमेंट। क्या है मेथोडिकल अरेंजमेंट, तो लिखा है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। क्या किया हमने एलिमेंटों को 7 हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन पीरियड, तो आप बोलोगे कि द 7 हॉरिजॉन्टल रोज in the periodic table in which the elements are arranged is known as periods। और ग्रुप्स क्या होते हैं, तो कहेंगे 18 vertical columns in a periodic table in which the elements are arranged are known as groups। ठीक है, तो ये तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं। फिर क्या दिया हुआ है, पीरियड क्या होता है, ठीक है ना। तो पीरियड और उसके बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड इज लॉजिकल सिंस ईच पीरियड। देखो क्या करा है, जो पीरियड है अपने आप में वो एक लॉजिकली कंप्लीट हो गया है। लॉजिकली कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि देखो वो 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर लास्ट में फाइनल लेके 0 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि begins with an element having 1 electron in the outermost shell and ends with
जीरो ग्रुप एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पीरियड है वो इतना लॉजिकली कंप्लीट हो गया है कि हर बार जो पहले पीरियड में तुम लोग, जैसे ये मान लो कि हमारे पास पहला पीरियड हो गया, ठीक है, इस तरीके से जितने सारे पीरियड हैं उसमें सब में वैलेंस सेल कितना होगा, एक होगा। वैलेंस सेल का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम लोग जब अरेंज करोगे तो के एल एम एन जो भी लास्ट सेल होगा उस लास्ट सेल में तुमको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया वैलेंस सेल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वैलेंस सेल हो गया तो आपको ये मिलेगा कि वैलेंस सेल में हर बार एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा, फिर दूसरे वाले एलिमेंट में 2 हो जाएगा, फिर उसका अगले वाले में यानी पहले ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी सेल में, दूसरे ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे ग्रुप में 3 होगा, इस तरह करते करते 8 या 18 तक जाएगा और फिर लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए इसके बाद से ये पॉइंट्स क्या दिया हुआ है इसमें कि ए ट्रांजिशन फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज द सीन अक्रॉस द पीरियड। क्या होता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब बढ़ेंगे, ठीक है, जब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में बदलता हुआ दिखाई देगा। मतलब इधर के जो शुरू के जो एलिमेंट्स होंगे वो मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे आप उधर बढ़ते जाओगे ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले आते जाएंगे। तो वही ये कहा जा रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे यानी अक्रॉस अ पीरियड जाओगे तो उसमें क्या होगा, मेटालिक टू नॉन मेटालिक कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, ईच वर्टिकल कॉलम्स एकोमोडेट एलिमेंट्स विथ द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेंस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखा है भाई कि each vertical columns accommodate elements with same outer electronic configuration। हाँ मतलब ये हुआ कि आप जितने सारे कॉलम को चेक कर लो, जो वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहा ना, आप सारे वर्टिकल कॉलम्स को चेक कर लो, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप चेक करोगे तो सबके लास्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा सबका। किसमें, ये जो ग्रुप्स दिखाई देते हैं, जैसे पहला ग्रुप पकड़ लो, इसमें पहले एलिमेंट का भी लास्ट में कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे एलिमेंट में भी लास्ट में क्या होगा, एक ही होगा। इस तरीके से आप चेक करते जाओगे तो सब में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 दैट इज फर्स्ट A to 7A आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे इन सब ग्रुपों को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। और लिखा हुआ है ग्रुप 3 to 12 दैट इज फर्स्ट B to 7B एंड 8 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से कहां तक बिलोंग करते हैं। तो यहां पर है ग्रुप नंबर 3 to 12 दैट इज, उसका दूसरा नाम भी क्या है, फर्स्ट B to 7B एंड 8, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्रुप 18 दैट इज जीरो ग्रुप एट एक्सट्रीम राइट कंटेन्स नोबल और इनर्ट गैसेस। तो ये बताया जा रहा है कि जो 18 ग्रुप होगा, 18th ग्रुप होगा वो क्या होगा, उसको हम नाम क्या देते हैं, नोबल और इनर्ट गैसेस देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ सैलिएंट फीचर्स। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हैं जो हमें पूरे पीरियोडिक टेबल को समझने में मदद करेगा, ठीक है।